चलिए, प्रोबेबिलिटी हम लोग देख रहे थे। लास्ट क्लास में हम लोग देखे प्रोबेबिलिटी में कि कॉइन्स अगर हमारा 1 हो, 2 हो, 3 हो, उसके बाद जितना भी कॉइन्स हो उसके साथ हम प्रोबेबिलिटी कैसे कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा प्रोबेबिलिटी का ही है। उसमें हम लोग डाइस के बारे में देखेंगे कि अगर एक डाइस है तो उसके साथ हमारा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। सिंपली आपके पास सिंपली एक डाइस है तो हमारे पास क्या रहेगा, उसमें क्या क्या है। तो 1 है, मतलब आप डाइस अगर देखें तो इस तरह का आपका बना होता है। मतलब आपके पास डाइस में टोटल 6 इवेंट्स है। एक डाइस में टोटल 6 इवेंट्स, मतलब आप एक बार डाइस को आपने उछाला, हो सकता है उसमें 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए। समझ रहे हैं। हमारे पास हमारा ये क्वेश्चन क्या है, टॉपिक क्या है, 1 डाइस का, कि 1 डाइस में हम लोग कैसे इसके प्रोबेबिलिटी को निकालेंगे। अब हमें पता चल गया कि टोटल हमारे पास क्या है, 6 इवेंट्स हैं। टोटल कितने हैं, 6 इवेंट्स हैं। अगर हम बोले कि प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर आने का कितना प्रोबेबिलिटी है हमारा। तो इवन नंबर हमारा ये है, इवन नंबर हमारा ये है, और इवन नंबर हमारा ये है, मतलब 3 है। तो इसको क्या कर सकते हैं, 3 कर दे। देखिए फॉर्मूला जो हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे कि इवेंट्स जो गेटिंग इवेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, क्या कर सकते हैं। जो भी फॉर्मूले पे ध्यान नहीं देना, समझ लेना है, अपने आप आ जाएगा, नहीं तो फॉर्मूला तो भूल ही जाते हैं लास्ट में। कोशिश कीजिएगा मैकेनिज्म को समझने का, फार्मूला अपने आप बना सकते हैं। ये सिंपल टॉपिक है, इसमें छोटा फार्मूला है, तो आपको लग रहा है कि ये फार्मूला याद हो जाएगा। अभी हम जब आगे बढ़ेंगे और बहुत सारे हमारे ऐसे टॉपिक्स आएंगे जिसमें बहुत सारा फार्मूला आपको बुक में ऑलरेडी मिलेगा, लेकिन वो फार्मूला एग्जामिनेशन हॉल में याद नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि हम लोग उस फार्मूले को रटते हैं, समझते नहीं है कि इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितना है, 3 इवेंट है, और टोटल इवेंट्स कितने हैं, 6 हैं। कितने हो गए, 1/2। अगर यहीं पे हम लोग कहें कि प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग ऑड नंबर, तो ऑड नंबर कितना हो जाएगा, 1, 2 और ये 3, मतलब 3 अपॉन यहाँ पे भी 6 हो जाएगा, 1/2। देखिए एक चीज़ और, कि अगर आप एक ही तरह के इवेंट्स के बारे में प्रोबेबिलिटी की जानकारी ले रहे हैं, दो अपोजिट, यहाँ पे इवन लिए हैं और यहाँ पे ऑड लिए हैं, इन दोनों के प्रोबेबिलिटी को सम कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1। मतलब अगर टोटल की बात करें तो आपका इवन का प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दीजिए और प्लस ऑड के प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 1। मतलब ये प्रोबेबिलिटी को चेक करने का भी एक तरीका है कि आप जो बना रहे हैं वो सही बना रहे हैं कि नहीं। क्यों? क्योंकि टोटल अगर प्रोबेबिलिटी आपका सम होने के बाद 1 हो गया, मतलब आपने जो कैलकुलेशन किया है वो बिल्कुल सही है, उसमें टेंशन नहीं है। ठीक है, चलिए अब जो हम लोग देखते हैं वो 2 डाइस है हमारे पास। ठीक है, 9th का तो खैर ख़त्म ही हो गया सिलेबस, यहाँ पे 1 डाइस से भी पूछ ले तो भी बहुत है। 10th में भी मैक्सिमम पूछेगा तो 2 ही डाइस का पूछेगा, इसलिए आज हम लोग दोनों का ख़त्म हो जाएगा हमारा सिलेबस। ध्यान रखिएगा, तब बचेगा क्या हमारा, जितना प्रैक्टिस करें क्वेश्चन का, चाहे आप RS अग्रवाल बनाइए, चाहे RD शर्मा बनाइए, NCERT बनाइए, कोई भी बुक हो आप बनाइए। जो डाउट रहेगा आप हमें कमेंट सेक्शन में भी भेज सकते हैं, प्लस मैं कोशिश करूँगा कि खुद ही आपका वो डाउट बताने की कोशिश करूँ जहाँ पर आप लोग फंसते हैं। ठीक है, तो 2 डाइस है, तो 2 डाइस में क्या क्या आ सकता है हमारा। तो एक में 1 आ सकता है, या 1 2 हो सकता है, या 1 3 1 4 1 5 और 1 6। ध्यान रखिएगा, एक को कांस्टेंट कर लीजिए किसी नंबर के साथ और दूसरे में 1 2 3 4 5 6 कर लीजिए, तो आसान होगा आपके लिए निकालना। नहीं तो फिर ऐसे होच-पोच होकर आप गड़बड़ हो जाएगा, कम इवेंट्स आ जाएंगे, आपका कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। यहाँ पे 2 करें तो यहाँ सब 2 रखें, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 6। ठीक है, सॉरी 5 एंड 2 6। फिर से क्या हो सकता है, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 एंड 3 6। फिर से क्या हो सकता है, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 एंड 4 6। फिर
5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 एंड 5-6। तब क्या है, यहाँ पे वीडियो अगर कट भी रहा है तो ध्यान समझ लीजिएगा खुद से। यहाँ पे थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं। चलिए ठीक है, हम कोशिश करेंगे ऊपर लिखने का। 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5 एंड 6-6। इसको अगर आप जब कैलकुलेट करेंगे तो पूरा जो है वो 36, जो टोटल है वो कितने इवेंट्स हो गए आपके 36। आप काउंट कर सकते हैं, एक में 6 है और 6 तरह का हमारा ये कॉलम है, तो 6×6 ठीक है। तो अब इस 36 में कुछ भी पूछा जा सकता है। आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए, कैसे लिखना है ये इंपॉर्टेंट है, बाकी इसके क्वेश्चंस में कोई दम नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं अगर आपको टोटल इवेंट्स पता चल गया है तब क्या है कि हमारे इवेंट्स कितने हैं टोटल 36 में हमें अब कुछ भी पूछा जा सकता है, जैसे प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग 2 सेम नंबर, मतलब आप दोनों डाइस को उछाले हैं, दोनों को डाइस को क्या किए आप टॉस किए हैं, उसमें से दोनों में सेम नंबर आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, ध्यान दीजिएगा, दोनों में सेम